जब श्री कृष्ण कहलाए मणि चोर। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में सत्यजीत नाम के एक सूर्य भक्त थे, जिनके पास श्यामंतक नाम की एक दुर्लभ मणि थी। ये मणि उन्हें सूर्य देव से मिली थी। श्यामंतक मणि से अद्भुत तेज निकलता था और कहते हैं कि इसी मणि के कारण सत्यजीत के पास अपार धन और वैभव था। ऐसी दुर्लभ मणि को पाना तो सभी चाहते थे, लेकिन सत्यजीत को सबसे अधिक भय श्री कृष्ण से लगता था। श्री कृष्ण जब भी सत्यजीत से मिलते थे, श्यामंतक मणि की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते थे और कभी-कभी तो सत्यजीत की टांग खींचने के उद्देश्य से श्यामंतक मणि मांग भी लेते थे। सत्यजीत को श्री कृष्ण का ये आचरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया था कि किसी दिन कृष्ण मुझसे ये मणि ले लेगा। कि अचानक एक दिन श्यामंतक मणि सत्यजीत के घर से चोरी हो गई। सत्यजीत इतना व्याकुल हुआ, इस तरह क्रोध में आया कि आव देखा न ताव, सीधा श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उन पर मणि चोर होने का आरोप लगा दिया। सत्यजीत लोगों को इकट्ठा कर लाया था और सबसे न्याय मांग रहा था। वो कह रहा था कि श्यामंतक मणि कृष्ण ने चुराई है, उसे लौटाने के लिए बोलो। श्री कृष्ण ने सत्यजीत को लाख समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन सत्यजीत नहीं माना। उसने छलिया, मायावी और चोर जैसे संबोधनों से श्री कृष्ण को अपमानित किया। बचपन का माखन चोर अब मणि चोर भी पुकारा जा रहा था। द्वारका वासियों में भी कानाफूसी शुरू हो गई थी। विश्वास तो किसी को नहीं हो रहा था। हाँ, संदेह के घेरे में श्री कृष्ण अवश्य थे। अपने ऊपर लगे आरोपों से श्री कृष्ण घबराए नहीं और स्वयं श्यामंतक मणि ढूंढने निकल पड़े। कई दिनों तक ढूंढने के बाद एक दिन श्री कृष्ण एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक रक्त रंजित शव दिखाई देता है। वो दौड़कर उस शव के पास पहुंचते हैं तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, क्योंकि ये शव सत्यजीत के भाई प्रसेनजीत का है। पास ही एक सिंह का शव भी दिखाई देता है और वहीं पास की एक गुफा से अद्भुत प्रकाश आ रहा है। श्री कृष्ण को समझते देर ना लगी कि ये प्रकाश किरणें श्यामंतक मणि की हैं और ये अनहोनी इसी दुर्लभ मणि के लालच में हुई है। प्रसेनजीत मणि लेकर यहां आया होगा और किसी ने मणि छीनकर उसकी ऐसी दशा की है। श्री कृष्ण हत्यारे को दंड देने श्यामंतक मणि की ओर गुफा में जाते हैं, जहां लगभग 28 दिनों तक श्री कृष्ण की उस हत्यारे के साथ लड़ाई होती है और अंत में हत्यारा हार जाता है। लेकिन हत्यारा हारकर भी प्रसन्न होता है, क्योंकि उस हत्यारे को वरदान था कि उसे सिर्फ विष्णु अवतार पराजित कर सकते हैं। ये वो हैं जिन्होंने त्रेता युग में लंका विजय में श्री राम की सहायता की थी। कोई और नहीं, स्वयं जामवंत। जामवंत श्री कृष्ण को बताते हैं कि प्रसेनजीत की हत्या सिंह ने की थी। उन्होंने ये मणि सिंह को मारकर प्राप्त की है। श्यामंतक मणि श्री कृष्ण को सौंपने के साथ साथ यहीं पर जामवंत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी श्री कृष्ण को सौंपते हैं।
और जब द्वारका आकर श्री कृष्ण ये सारी घटना सत्यजीत को बताते हैं तो वो श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि चोर तो तुम फिर भी हो कृष्ण, लेकिन सिर्फ माखन चोर। इस घटना के बाद सत्यजीत के मन का मैल जाता रहा। कुछ दिनों बाद उसने अपनी पुत्री सत्यभामा, जो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, उनका विवाह भी श्री कृष्ण से करा दिया था। तो इस घटना के कारण श्री कृष्ण को एक बार मणि चोर भी पुकारा गया था। ऐसी ही ढेरों कहानियां सुनने और सुनाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियां दूसरों तक भी पहुंचे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।